गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि कुशल मंगल होंगे। तो आज के क्लास में हम आपको सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में पढ़ाएंगे। पिछली क्लासेस में हमने आपको सूरदास का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उसके बाद उनके वात्सल्य के बारे में पढ़ाया था और विनय के पद को पढ़ाया था। अब हम आपको अगला चैप्टर उन्हीं में से भ्रमर गीत उसके बारे में पढ़ाएंगे। भ्रमर गीत के बारे में पहले बता दें हम आपको, यहाँ पे जो है मथुरा चले जाते हैं श्री कृष्ण जी ब्रज से, तो गोपियाँ उनके वियोग में जो है यहाँ व्याकुल हैं और वह बहुत ही जो है विरह वेदना को सह रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कृष्ण जी अपने परम मित्र सखा उद्धव जी को गोपियों के मन को निराकार ब्रह्म की ओर करने के लिए, उनको ज्ञान की शिक्षा देने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। और गोपियाँ जो है उनके इस ब्रह्म रूपी वाक्य को, ज्ञान को सुनकर उनसे व्यंग करती हैं और जो है उनको उत्तर देती हैं, जिससे उद्धव कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। वह जो है अंततः उन्हीं के प्रेम के रंग में वो भी रंग जाते हैं। तो आइए देखिए गोपियाँ उनसे क्या कहती हैं जब वह उद्धव उनको समझाने जाते हैं। यह विरह वर्णन का बहुत ही मार्मिक प्रसंग है सूरदास जी द्वारा। तो देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं कृष्ण जी की याद में। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। वै सुरभि वै वक्ष दोहनी, खरिक दुआवन जाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। फिर देखिए उद्धव से कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव मुझे यह ब्रज किसी भी तरह से जो है बिसरता ही नहीं, भूलता ही नहीं। और क्या, जब यह हंस सुता की, ये जो है अभी कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से यहाँ पे कि हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे जो है उद्धव ब्रज, वहाँ ब्रज जो है किसी तरह से जो है भूलता ही नहीं, सदैव मुझे वह ब्रज की याद आती रहती है। कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। वहाँ जो है हंस सुता मतलब यमुना नदी का जो है सुंदर कगरी माने किनारा, सुंदर किनारा जो है मुझे किसी तरह से जो है पीछा मेरा नहीं छोड़ता है, वह सदैव मुझे याद आता रहता है। और कुंजन की छाया, और वहाँ पे कुंज के वृक्ष की जो छाया, वो कदम के वृक्ष की छाया जो है और कुंजों की वृक्ष की जो छाया वहाँ पे थी, वह मुझे बार बार याद आती है। और क्या कहते हैं, वह सुरभि वह बच्छ दोहनी, वह गायों को चराना और उनको दुहना, गायों को चराना और उनके बच्चों को चराना, बछड़ों को चराना। और जो है वह सुरभि वच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाए, वह जगह नहीं भूलती है जहाँ की खरिक दुहावन, खरिक माने जहाँ जो है दूध दुहा जाता है वह स्थान। वह कहते हैं जिस स्थान पे मैं उनको दुहा करता था वह स्थान मुझे किसी तरह से जो है भूलता नहीं है उद्धव, मुझे उस सब बातों की बहुत ही याद आती है। आगे कहते हैं ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। उन ग्वालों के साथ जिनके साथ मैं खेला करता था, खूब हंसी मजाक ठिठोली किया करता था और उनके हाथ में हाथ डालकर बचपन पे जो है नाचा करता था, वह मुझे बहुत ही याद आते हैं। फिर आगे कहते हैं यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। जब ही सुरती आवती वा सुख की, जियो मगत तन नाही। अनगन भाति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहीं कहीं पछताही। अब जो है वह कहते हैं यह मथुरा, भले यह मथुरा कैसी है, कंचन सोने चांदी की नगरी है, मणि मुक्ता हल जाही,
और जो है मणि माणिक्य की नगरी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे जो है यहाँ प्रसन्नता नहीं होती है। जब ही सुरति, सुरत माने याद आना, जैसे ही मुझे जो है जब उस सुख की याद आती है तो मेरा मन जो है बहुत ही जो है मेरा मन बहुत ही अधीर हो उठता है। जी उमगत तन नाही, मेरा मन और शरीर जो है बहुत ही अधीर हो उठता है उनसे मिलने के लिए, उस स्थान पे जाने के लिए। तो अनगन भांति करूँ बहुलीला जसुदा आनंद निभाही। वह कहते हैं मैं बहुत तरह से मैं वहाँ पे अपने लीलाएं किया मैंने वहाँ पे ब्रज में, और अपनी माता यशोदा के साथ और अपने पिता नंद जी के साथ, उनके साथ जो समय व्यतीत किया और उनके साथ जो लीलाएं की, जो बचपन मेरा गुजरा, वह मुझे बहुत याद आता है हे उद्धव। फिर आगे कहते हैं सूरदास प्रभु रहे मौन है यह कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि यह कहते कहते, यह सब बातें कहते कहते वह मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और बहुत ही मन पछताते हैं अपनी बीती बातों को याद करके। तब आगे देखिएगा बच्चों, अब बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। अब जो है यहाँ पे जो है गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। अब यहाँ पे उद्धव आ गए हैं और जो है उससे कहती हैं बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता लगती तनु शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वह कहती हैं कि बिना गोपाल के यह जो है कुंजे, यह जो सुंदर लगने वाली वाटिकाएं, यह उपवन बहुत ही जो है दुश्मन की तरह पहले जो है सुंदर लगा करती थी, जो संयोगावस्था में जो है बहुत अच्छी लगा करती थी, आज जो है दुश्मन की भांति लगा करती हैं। तब वे लता लगती है तन शीतल, अब भय विशल ज्वाल की पुंजे। और यह लताएं जो हरी भरी हैं, यह बहुत ही सुंदर शीतल मन को ठंडक प्रदान करने वाली थी, अब यह जो है विषम ज्वाल की पुंजे, अब यह जो है आग की समान, आग की लपट के समान मुझे लगा करती हैं, हमें लगा करती हैं। फिर आगे कहती हैं वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल नियल गुंजे, पवन पान घनिशार सजीवन, दति सुत किरण भानि भई भुंजे। यह उद्धव कहिए माधव सो, मदन मार कीन्हे हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखिया भय छुंजे। फिर आगे कहती हैं कि यह जो है यमुना का बहना, यह पक्षियों का बोलना, यह कमलों का फूलना और भंवरों का गुंजार करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यह लगता है जैसे व्यर्थ में यह सब हो रहा है। जब संयोग अवस्था में जब कृष्ण जी यहाँ पे थे, यह सब कितना अच्छा लगा करता था। और आगे बताती हैं पवन पान घनश्यार सजीवन। आगे कहती है यह हवा, यह जो है सुंदर पवन, वायु, घनश्यार, यह जो है कपूर, सुंदर दिखने वाले जो है पानी, और दतिसुत, यह चंद्रमा की किरणें अब कैसी लगती हैं, किरण भानि भय भुंजे। यह जो है ठंडा प्रदान करने वाली, मन को शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं अब जो है ऐसा लगता है सूर्य की किरणें की समान यह हमें भस्म कर देने वाली हैं, यह मुझे जैसा लगता है हमें भूमि देने वाली हैं। अब आगे कहती हैं यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार कीन्हे हम लुंजे। वह कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप जो है कृष्ण से इतना कह दीजिएगा, आपकी विरह में, आपके प्रेम में हमें, हमारे शरीर को शिथिल कर दिया है, आपके प्रेम ने हमें लुंज पुंज कर दिया है, किसी लायक नहीं छोड़ा है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जुवत अखिया भय छुंजे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम उनके जो है दर्शन की बहुत व्याकुल हैं, उनकी हमारी आँखें जो है सदैव उनके मार्ग को देखती रहती हैं, कब यहाँ पे आएंगे। यह देखते देखते हमारी आंखें सूखी जा रही हैं, अर्थात बहुत ही व्याकुल रहती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम आगे आपको पढ़ाएंगे। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें।